कल रात खान साहब जो शाहज़ेब खानज़ादा साहब हैं, उनके शो के अंदर जी एक खबर मनेका साहब हैं, उनका इंटरव्यू चल रहा था। वो खबर मनेका थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, जो बुशरा बीबी इमरान खान साहब की जो तीसरी वाइफ है, जो आजकल हैं, वो उनके पुराने शौहर हैं। ज़ाहिर है फिर उन्होंने उनको तलाक दे दी थी, फिर इमरान खान शादी की। वो वारिद हुए जी। ज़ाहिर उनके ऊपर कुछ केसेस चल रहे थे, उसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। उसके ऊपर बहरहाल कुछ केसेस चल रहे थे, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के, कुछ एंटी करप्शन के मामला थे। तो वो 2-3 माह 4 माह तक वो जेल में रहे, बल्कि गुम रहे। आजकल जेल तो नहीं होती, ज़्यादा लोग गुम होते हैं। वो वहाँ पर जब गुम रहे तो फिर उसके बाद वो वापस आए। फिर उसके बाद रात वो प्रोग्राम में आ गए। फिर वो कह रहे थे जी इमरान खान साहब ने जो मेरे तलाक देने से पहले ही निकाह कर लिया, और ये मतलब इस तरह की जो बातें हैं वो उन्होंने की हैं इमरान खान के साथ। और उनकी अपनी जो पुरानी वाइफ है, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ कुछ बातें की हैं। देखें, खबर मनेका साहब को ये बात पहले करनी चाहिए थी। ये तो बुनियादी चीज़ें, हर बंदे का एक सवाल होता है। लेकिन इससे एक चीज़ और भी आ रही है। ये इस चीज़ को जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। उनको ये इस तरह के टॉपिक्स बड़े सूट करते हैं, क्योंकि जिस तरह की उनकी डेवलपमेंट हुई है, जिस तरह की तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, वो जिस तरह से चीज़ों को ट्विस्ट देता है, उसको तो ये टॉपिक बड़े पसंद है। वो तो इसी इंतज़ार में रहता है कि हमारे लिए कोई ऐसा कोई टॉपिक क्रिएट किया जाए हमारे ख़िलाफ़, ताकि हम ज़रा उसको एक अपने अंदाज में फिर पेश कर सकें। ज़ाहिर है अगर पहले आप आ जाते हैं किसी के ख़िलाफ़ बात करना, तो लोग कहते हैं जी देखें जी ये बड़े बदतमीज़ से हैं, जो बार उनके बारे में एक राय है भी सही बहुत सारे लोगों की। तो रात वाले प्रोग्राम की जो हकीकत है वो तो खबर मनेका साहब को ख़ुद पता होगी, और या इमरान खान साहब या उनकी वाइफ को ही पता होगी। लेकिन इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जंग और जियो ग्रुप जो है, जो हमारे यहाँ, उसने एक बहुत बड़ा लिबादा उड़ा हुआ है। मतलब ये जितना भी मीडिया के लोग होते हैं, ये कहते हैं जी हम ही इन चीज़ों के दाई हैं जी, औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए, किसी के मामला में दखल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। तो वो बहरहाल उनके ही चैनल के ऊपर इस तरह की बातें, पूरा घंटे का प्रोग्राम, और वो भी प्राइम टाइम के टाइम। तो ये चीज़ें, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो उन्होंने अपना एक ख़ास किस्म का रिएक्शन दिया है। तो मुझे ये अब लग रहा है कि 1-2 दिन के अंदर एक और किसी बंदे की वीडियो आने वाली है। ज़ाहिर है वो फेक होगी, उसकी एथेंटिसिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफ ग्रुप है उनके किसी फ़ीमेल की होगी, जो बेन प्रामिनेंट बंदे हैं जी, उसकी होगी। उसको टेम्पर करके पेश किया जाएगा। ज़ाहिर है सर, जब आप किसी बंदे को ग्राउंड में लेकर जाते हैं, फिर वो अपने ही अंदाज में खेलेगा। वो ये नहीं कर सकता आप कहें जी वो फुल टॉस पे छक्का ना मारे, शॉर्ट पिच पे छक्का ना मारे, वो स्टॉप कर दे या डक कर दे बॉल को। तो आप तहरीक इंसाफ को एक ऐसे ग्राउंड हैं इस तरह के प्रोग्राम करके, तो मुझे लगता है कि अब वो छक्का लगाएं, आउट हों, वो अपनी मर्ज़ी से खेलेंगे। लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर, इस तरह की पिचेस के ऊपर जिस तरह आप उन्हें बालें दिए जा रहे हैं, वो इसके बड़े माहिर हैं। वो ऐसी चीज़ें निकालेंगे ये कि लोग जो है ना, जहाँ पर कानों को हाथ लगाते हैं। जितनी बड़ी आजकल जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे मुल्क के अंदर, इन सारे चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो ना तो पीपल पार्टी कर सकती है, ना जो एफ कर सकती है, ना नून लीग कर सकती है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये एक घटियापन है सियासत के अंदर। आप ज़ाहिर है अगर मरीम नवाज़ के ऊपर बात होती है, ज़ाहिर है वो एक सियासतदान है। यहाँ पर तो बेनज़ीर के बारे में क्या क्या कुछ होता रहा। सियासतदान जो है ना, उसके बारे में चीज़ें होती ही रहती है। किसी ऐसे बंदे के बारे में जो है नहीं अच्छा, उसके अलावा ये नहीं बात कि वो सियासत में है नहीं। दूसरी बात ये कि वो आपको जवाब नहीं दे सकता। पहले सियासतदान है, आप एक दिन उसके खिलाफ बात करेंगे तो वो दूसरे दिन माइक पकड़ आपको सुना देगा, ठीक है जी। तो वो बीबी को कहते थे बीबी, इनके बारे में अगले दिन इनको फेंटा लगा देती थी। तो ज़ाहिर सियासतदान के बारे में वो जिसको कहते हैं कि बराबर एक बैलेंस होता है। जब आप किसी ऐसे बंदे के बारे में बात करें जो माइक यूज़ ही नहीं करता, तो आप उसके बारे में 1 कहें, 10 कहें, 20 कहें, उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो ज़ाहिर है आपका जवाब भी नहीं दे सकता। लेकिन ज़ाहिर उसके बंदे हैं, वो जितनी आप बिलो द बेल्ट गए हैं, वो बिलो द पेंट भी जाएंगे, वो पता नहीं कहाँ तक जाएंगे।
ठीक है ना। तो ये मुझे ये लगता है कि ये बहुत ख़तरनाक है, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, ये इनको भी सोचना चाहिए। ज़ाहिर है इस सारे के पीछे वही हो सकते हैं और कोई भी नहीं हो सकता। नून लीग की इतनी औकात नहीं है, जुर्रत नहीं है। ज़ाहिर है फिर वो ख़ुद भी तो इस तरह के वल्नरेबल सिचुएशन में होते हैं। सियासतदान जो हैं वो या तो जिसको कहते हैं ना कि उनसे कराई जाती है, या तो कोई और कर रहा होता है, वो खुद नहीं कहते। ज़ाहिर उनको पता है हम खुद भी इसी तरह के हैं, हमारे खिलाफ भी कल कोई ना कोई चीज़ आ सकती है। फिर ज़ाहिर सोशल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है इनकी, तो इसलिए बड़े प्रॉब्लम होते हैं। देखिए अब अगले कुछ 1 माह के अंदर इस तरह के बड़े चोचले होने जा रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, लोग इसको एंजॉय करेंगे या हम जो पहले हमारी पस्ती है उससे भी हम नीचे चले जाएंगे, लेकिन ये तो वक्त फ़ैसला करेगा। लेकिन इसका शुरुआत जो है वो बहरहाल मैं समझता हूँ कि जियो को नहीं करनी चाहिए थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी न्यूज़ चैनल को नहीं करनी चाहिए थी। सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चलती रहती, वहाँ पर होता, लोग बातें कर भी रहे थे, करेंगे भी सही। आप इस तरह से अगर मेन फ्रेम करेंगे चीज़ों को, मेन कराएंगे, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। थैंक यू सो मच।